नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बदकमा त्यौहार तेलंगाना की तहजीब व सकाफत का हिस्सा, अवाम को वज़ीर आला की मुबारकबाद। 26 सितंबर को 40,000 खवातीन एलबी स्टेडियम में बदकमा खेलेंगी। बदकमा साड़ियों की तकसीम का अमल 21 सितंबर तक मुकम्मल कर लेने केटीआर की हिदायत। साड़ियों की तकसीम में बदउनवानों की अदालती तहकीकात कराने अपोजिशन का मुतालबा। हैदराबाद में 826 असरी बस शेल्टर्स कायम करने का फैसला। टेंडर्स की तलवीज से पहले मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ कमिश्नर बलदिया का इजलास। मलकपेट में ट्रैफिक मसाइल की शिकायत पर रुकन असम्बली अहमद बलाला के साथ कायद मजलिस अकबर ओवैसी का दौरा। फौरी यकसोई करने ओहदेदारों को मशवरा। बिहार सैलाब से मुतासरा इलाकों में मजलिस के हेल्थ कैंप। अदविया की तकसीम का अमल जारी। और ऑटो ड्राइवर को ट्रैफिक इंस्पेक्टर की गाली गलौज और मारपीट। फ्रेंडली पुलिसिंग की कलाई खुल गई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम को बदकमा त्यौहार की मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने प्याम में कहा कि बदकमा त्यौहार तेलंगाना तहजीब व सकाफत का हिस्सा है। इस त्यौहार को अवाम जोश खरोश के साथ मनाते हैं। जिन मनादिर में बदकमा त्यौहार की खुसूसी पूजा की जाती है, वहाँ इंतजामात करने की ओहदेदारों को वज़ीर आला ने हिदायत दी है। दूसरी तरफ रियासती चीफ सेक्रेटरी एसपी सिंह ने कहा कि लाल बहादुर स्टेडियम में 26 सितंबर को 40,000 खवातीन बदकमा खेलेंगी। सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमेजात के आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के दौरान बरकी सरबराही, पीने के पानी और मोबाइल टॉयलेट की सहूलत फराहम की जाएगी। इस मौके पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की जाएं और खुसूसी इंतजामात के लिए CCTV कैमरे भी लगाए जाएं। एसपी सिंह ने कहा कि इस प्रोग्राम की बड़े पैमाने पर तशहीर की जाए और अहम मकामात को कुमकुमों से सजाया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 28 सितंबर को सदुल्ला बदकमा के मौके पर 200 खवातीन के 30 ग्रुप की शक्ल में लुम्बिनी पार्क से हुसैन सागर पर वाक़े बदकमा घाट तक रैली निकाली जाएगी। इसके लिए तमाम इंतजाम करने GHMC कमिश्नर को हिदायत दी गई है। इस दौरान रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा है कि 21 सितंबर तक बदकमा त्यौहार की साड़ियों की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया जाए। महकमे टेक्सटाइल के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने ओहदेदारों को रियासत भर में जारी प्रोग्राम पर नजर रखने की हिदायत दी। KTR ने ओहदेदारों से कहा कि कितने मराकिज पर साड़ियां तकसीम हुई हैं और कितने मराकिज पर साड़ियां तकसीम की जा रही हैं, उसका जायजा लिया जाए। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल के कमिश्नर को हिदायत दी गई है कि वो प्रोग्राम के सिलसिले में जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए तफसीलात हासिल करें। वाज़ेह है कि 18 सितंबर को बदकमा त्यौहार के लिए गरीब खवातीन में साड़ियां तकसीम के बाद खवातीन ने नाक़िस साड़ियां होने की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर साड़ियां जलाते हुए एहतजाज किया था। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी ने बदकमा साड़ियों की तकसीम प्रोग्राम की जुडिशियल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा कि KTR अपनी नाअहली और बदउनवानी को छुपाने के लिए कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहे हैं। 30 रुपए की साड़ियां तकसीम करके खवातीन की तौहीन की गई। खवातीन अपने तौर पर यह कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने त्यौहार के मौके पर राशन की दुकानों में इजाफा शक्कर देते हुए सिर्फ अपनी मकबूलियत की खातिर इस तरह के प्रोग्राम के जरिए तेलंगाना अवाम के जज्बात से खेला जा रहा है। इस मौके पर रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि जो साड़ियां दी गई हैं उस पर लिखा गया है कि ये बदकमा का तोहफा है।
कैसे कोई खातून ये साड़ियां पहनेगी। एक तरफ रात 11 बजे तक शराब की दुकानें खुला रखने की इजाजत दी जाती है तो दूसरी तरफ 30 रुपए की साड़ी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर खुद को 8वें निजाम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। 30 रुपए का है, बाकी का 170 किधर गया, कौन लिया, तो पूरा इसीलिए हमारा लीडर साहब बोले जुडिशियल इंक्वायरी डिमांड कर रहे हैं हम। ये नहीं अरे स्कीम में एक శామ్ रहता है इसका। మీరు చూడండి గొర్రెల స్కీమ్ మా దగ్గర ఒక ఊర్లో కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం, ఎదురు చూస్తున్నాం। कांग्रेस की रुकन असेंबली डीके अरुणा ने कहा है कि बदकमा त्यौहार के मौके पर तोल से बिकने वाली साड़ियां तकसीम की गई हैं। मीडिया से बात करते हुए डीके अरुणा ने कहा कि नाकिस साड़ियां तकसीम करने की इत्तला पर हुकूमत खामोश तमाशा रही और जब खवातीन ने नाकिस साड़ियों की तकसीम के खिलाफ एहतजाज किया तो उन पर पीडी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करवा कर उन्हें खौफजदा किया जा रहा है। रुकन असेंबली ने कहा कि साड़ियों की तकसीम को फौरी रोक दिया जाए और केटीआर ने साड़ियों की जो कीमत बताई है उस रकम को खवातीन के बैंक अकाउंट में जमा कराया जाए। उन्होंने कहा कि हैंडलूम साड़ियों का प्रोपेगेंडा करके नौलान की साड़ियां तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर बदगुमानी हुई है और ये रकम टीआरएस कायदीन की जेब में गई है। कभी भी तुल के लेते या मार्केट में अपन गए तो संता बाजार बोलते ना, संता बाजार के दिन गए तो तोल के देते सूरत से लाके। तो तोल के देने से हम उसका वेट के हिसाब से देते, उसमें 10 साड़ी रहते। अगर 7 साड़ी 8 साड़ी 1 किलो है समझो, सब एक पूरा एक ही वेट कभी नहीं रहता, उसमें अलग अलग वेट भी हो सकता, तो अलग अलग प्राइस भी हो सकता। 50 का हो सकता, 60 का हो सकता, 70 का हो सकता, उसमें एक दो तीन रेंज का हो सकता पूरा। ये अभी वो लोग ही बोले ना सिरसिल्ला का साड़ी 224 में मिला, सूरत का साड़ी 200 में मिला बोल के आज पेपर में आया। टीआरएस के ना लीडर उनके जेब में गया, जिनका ये प्रोग्राम था उन्हीं का जेब में गया। इसका दूसरों किसको ले सकता? और वापस देने के पैसे ले सकते, वो पैसे उसके अकाउंट में डाल सकते ना वाले। उन्होंने बोले ना स्टेज के ऊपर बोले, एक बहन आके मेरे कोई भैया भाई बहन कोई नहीं है, कोई भाई नहीं है, आप ही मेरा भाई है, इतना अच्छा कोई आज तक कोई साड़ी नहीं दिया, तू पहला भाई है मेरे को साड़ी दिया बोल के कोई बोले। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि बदकमा साड़ियों में 150 करोड़ रुपए की बदनुमानी हुई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले की अदालती तहकीकात करवाई जाए। लक्ष्मण ने कहा कि रियासत में कितने पावरलूम हैं और कितना कपड़ा तैयार होता है उस पर व्हाइट पेपर जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो भी स्कीम शुरू करती है उसमें स्कैम होता है। लक्ष्मण ने कहा कि हुकूमत इस प्रोग्राम के जरिए खवातीन की तौहीन कर रही है और बाफिंदों को धोखा दिया जा रहा है, लिहाजा वजीर आला को तेलंगाना के अवाम से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी जानिब टीआरएस के रुकन असेंबली श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि अपोजिशन साड़ियां जलाकर खुशी महसूस कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि साड़ियों की तकसीम का प्रोग्राम आखिरी नहीं है, मुस्तकबिल में ज़ायद कीमत की साड़ियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि माजी में कांग्रेस ने यह प्रोग्राम क्यों नहीं किया और इसी खौफ से वो इस प्रोग्राम के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा कर रही है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना की अपोजिशन की तरह मुल्क में किसी और रियासत में अपोजिशन नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें साड़ियां चलाकर खुशी मना रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किसकी ताकत ज्यादा है। అందరు ఈగల వాళ్ళంటే వాడుతున్నారు, సంబరపడిపోతున్నారు, ఇంకా ఎక్కువైతే బాగుండే, ఇంకా ఎక్కువైతే బాగుండే। ఏమి పైశాచిక ఆనందం ఇది? చీరలు తలగబెడితే మీ సంతోషమా సంబరమా? చేనేత కార్మికులు 17,000 మంది ఉన్నారు। ఈరోజు సిరిసిల్లలో ఫుల్ పని ఉంది, కానీ ఒక చీర వారం రోజులు తయారవుతుంది। 1,05,00,000 చీరలు తయారు కావాలంటే చాలా సమయం పడుతుంది। మన దగ్గర మ్యాన్ అంత లేదు। ఒక మంచి ఉద్దేశంతో చెప్పిర్రు, సాధ్యపడలేదు। సాధ్యపడకపోతే మళ్ళీ చెప్పడం జరిగింది, ఖచ్చితంగా చేనేత కార్మికుల నుంచి చీరలు తీసుకుందాం, మిగతాయి सूरत। दूसरी तरफ कांग्रेस की रुकन असेंबली पद्मावती ने कहा कि कांग्रेस इतनी निचली सियासत पर नहीं उतर आती है कि खवातीन की साड़ियों को जलाए। मीडिया से बात करते हुए पद्मावती ने कहा कि हुकूमत को यह मालूम नहीं कि तेलंगाना में मुअम्मर खवातीन 9 गज की साड़ियां पहनती हैं, उन्हें छोटी साड़ियां देखकर बेइज्जत किया गया।
उन्होंने कहा कि हमेशा कांग्रेस पर तनकीद करने के बजाय अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की जाए। अजीमगढ़ बल्दिया हैदराबाद ने 826 असरी बस शेल्टर्स कायम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में बल्दिया के कमिश्नर जनार्दन रेड्डी ने मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ टेंडर से कबल इजलास तलब करते हुए बताया कि 826 असरी बस शेल्टर्स को 4 पैकेजेस में कायम करने का फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि शहर में मौजूद 396 बस शेल्टर्स को निकालकर नए असरी बस शेल्टर्स लगाए जाएंगे। 403 मुकामात पर नए असरी शेल्टर्स कायम किए जाएंगे। एजेंसी से ताल्लुकात रखने वाले नुमाइंदे ने टेंडर्स दाखिल करने की तारीख में तोसी की दरख्वास्त की और टेंडर्स के बाज़ नुकात पर एतराज़ात का इजहार किया। इस पर कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि वो अपने एतराज़ात को तहरीरी तौर पर या फिर ईमेल के जरिए 3 दिन के अंदर रवाना करें। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कमिश्नर बल्दिया जनार्दन रेड्डी और रुकन असम्बली अहमद बलाला के हमरा मलकपेट रेलवे स्टेशन की सड़क का दौरा करते हुए ट्रैफिक मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने बल्दिया के अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो वाहिद नगर की नामुकम्मल सड़क के तामीराती कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें। उन्होंने चंचलगुड़ा चौराहे का भी दौरा करते हुए ट्रैफिक मसाइल का जायजा लिया। बाद में कायदे मजलिस ने ओवैसी हॉस्पिटल की सड़क का भी जायजा लेकर सड़क के तोसी कामों के बाद मावाकी कामों को जल्द से जल्द शुरू करने पर जोर दिया। कायदे मजलिस ने बाबा नगर चननगुट्टे का भी दौरा किया, जहां DRTL के इंतजामिया की जानिब से अपने तौर पर रोड डिवाइडर्स लगाए गए हैं। उन्होंने वहां से रोड डिवाइडर्स हटाकर ट्रैफिक बहाल करने की हिदायत दी। इस मौके पर महकमा बल्दिया के अहदेदारों के अलावा मलेसी कॉरपोरेटर मोहम्मद शफी, मुर्तजा अली और एरिया इंचार्ज मलकपेट सैयद अलीम भी मौजूद थे। बिहार के सैलाब से मुतासरा इलाकों में मजलिस की तरफ से हेल्थ कैंप के जरिए अदविया की तकसीम का अमल जारी है। मंगल को 12 ईदगाह, टोली, बरीजान, छदकीहाट और लोचाहाट इलाकों में हेल्थ कैंप मुनक्किद किए गए। ओवैसी और असरा हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में मरीजों के मुआयने किए गए और उनमें अदविया की तकसीम अमल में आई। डॉक्टर मजहर अली खान की निगरानी में 30,000 डॉक्टर्स बिहार के सीमांचल में कैंप किए हुए, जहां गुज़िश्ता 5 दिनों से सैलाब के मुतासरीन का मुआयना करते हुए अदविया तकसीम की जा रही हैं। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया है। टीआरएस के रुकन कौंसल के प्रभाकर ने कहा है कि बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी राम माधव आंध्रा की फिक्र करें। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि मरकजी वजीर तेलंगाना हुकूमत के कामों की सितारिश कर रहे हैं तो बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी उसके बरखिलाफ तनकीदें कर रहे हैं। कौमी सेक्रेटरी का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है, लिहाजा वो पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें। तेलंगाना की फिक्र उन्हें छोड़ देनी चाहिए। प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी डूबती नैया है, उसमें कोई भी शामिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के बरसर इख्तियार आने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। రామ్ మాధవ్ గారు తన సొంత రాష్ట్రమైనటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ని వదిలిపెట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎట్లాగూ భారతీయ జనతా పార్టీ మనుగడ కష్టమని భావించినట్టున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగేటువంటి విషయాలపైన ఆయనకు ఆ పార్టీని కానీ అక్కడ ఆ పార్టీని बलम చేకూర్చేటువంటి విషయాల్ని फसलंसर के मुकामी अवाम और मस्जिद कमेटी की तरफ से बालापुर में मुकीम रोहिंग्या बाशिंदों में इमदाद तकसीम की गई। बताया गया कि बालापुर में मुकीम तकरीबन 90 खानदानों में ग़िज़ाई अशिया पर मुश्तमिल पैकेज तकसीम किए गए। बर्मा के मुसलमानों के लिए दुआ भी की गई। फ्रेंडली पुलिसिंग के नारे को नजरअंदाज करते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने ऑटो ड्राइवर को सुदोकोप करते हुए जख्मी कर दिया।
तफसीलात के मुताबिक ऑटो ड्राइवर रिजवान मेहदीपट्टनम ऑटो स्टैंड के पास पहुंचा तो वहां मौजूद इंस्पेक्टर शेखर ने रिजवान के साथ गाली गलौज की। जब उसने इंस्पेक्टर के रवैये पर सवाल किया तो इंस्पेक्टर शेखर ने उसे शदीद ज़ुदकुब किया, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया। जब वो दवाखाना उस्मानिया पहुंचा तो पुलिस केस बताकर उसका इलाज नहीं किया गया, लेकिन मीडिया के पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद रिजवान के हमरा पुलिस कांस्टेबल को दवाखाना रवाना किया गया। रिजवान ने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर शेखर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। शादी का झांसा देकर माशूका को हामिला बनाने वाले नौजवान को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो किसी दूसरी लड़की के साथ शादी करने वाला था। तफसीलात के मुताबिक झिर्रा के साकिन 26 साला कासिम का माशिका मुकामी लड़की के साथ 5 साल पहले से चला रहा था। इस दौरान कासिम ने शादी का झांसा देकर लड़की का जिनसी इस्तेसाल किया और जब लड़की के घर वालों को इत्तला मिली कि कासिम निजामाबाद में दूसरी लड़की के साथ शादी कर रहा है तो उन्होंने फौरी आसिफ नगर पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने निजामाबाद पहुंचकर कासिम को गिरफ्तार कर लिया और उसे हैदराबाद मुंतकिल किया। पुलिस स्टेशन के पास मुतासर लड़की के रिश्तेदारों ने कासिम के अफराद खानदान पर हमला भी किया। पुलिस ने कासिम के खिलाफ दफा 417, 420, 493 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। दोमाईगुड़ा विकासनगर में 2 खुदसाख्ता सेटअप बॉक्स का काम करने वालों ने खातून पर हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। मंगल के दिन सेटअप बॉक्स लगाने का झांसा देते हुए 2 अफराद एक मकान में दाखिल हुए और मकान की मालिका के गले से तिलाई चेन खींच रहे थे कि खातून ने चीखो पुकार शुरू कर दी। इस पर दोनों ने किसी आहनी शय से खातून के सर पर वार किया और फरारी इख्तियार की। मुतासरा खातून चकरा कर नीचे गिर पड़ी। पड़ोसियों ने पुलिस को फौरी इत्तला दी। जवाहरनगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मुतासरा खातून को इलाज के लिए खान की दवाखाना मुंतकिल किया और फरार हुए अफराद की तलाश शुरू कर दी गई है। बंसीलालपेट सिकंदराबाद की रेलवे लाइन के करीब पेश आए एक हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। मंगल के दिन पेश आए इस वाक़े में मिलिट्री की गाड़ी ने आहनी सलाखों के वार्निंग बोर्ड को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने केस दर्ज करके जख्मी अफराद को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया है, जहां एक फौजी की हालत नाजुक बताई गई है। ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक मुंबई के वसीम, आलम नूर, कड़पा के सैफ, मंसूर और राजमंदरी के राजू और सत्ती बाबू फसलांसर गांजा मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मज़कूरा अफराद के कब्जे से 30 किलो गांजा, 9 मोबाइल फोन और 15,000 रुपए नकद रकम जब्त की गई है। जब्त किए गए गांजे की कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए बताई गई है। टोली का एक और रुकन सीनू मफरूर बताया गया है। मुलजिमीन को हिमानगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उधर बंजारा पुलिस ने एक आदि रहजन और मसरूख अशिया खरीदने वाले को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेजोन वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने यूसुफगुड़े के रहने वाले 25 साला नटनाकर नरसिम्हा और 45 साला सत्यनारायणाचारी सुनार को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नरसिम्हा ने केबीआर पार्क के पास चीन उड़ाने की 7 वारदातें अंजाम दी हैं। वो पार्क के पास सुबह और शाम के औकात में चहलकदमी करने वाली खवातीन को निशाना बनाया करता था। पुलिस की तफ्तीश पर मुलजिम ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो रात के औकात में सरक़े की वारदातें अंजाम दिया करता था, जिसमें एक मकान से साल 2015 में कार चुराने का वाक़ा भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सीसीटीवी कैमरों की जद में न आने के लिए एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार किया करता था। सरक़े के दौरान वो अपना मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं करता था। पार्क की झाड़ियों में छुपकर खवातीन के गले से तिलाई चेन खींचकर फरार हो जाया करता था। डीसीपी ने मजीद बताया कि मुलजिम बीटेक का तालिब इल्म है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 6 तिलाई चेन, 1 होंडा कार के अलावा मिर्च पाउडर की पैकेट भी बरामद की है। मल्लेपल्ली चौराहा के पास तलाशी मुहिम के दौरान बड़ी मकदार में गुटखे और तंबाकू के पैकेट जब्त किए गए। हबीबनगर पुलिस ने वैन ड्राइवर अफसर को गिरफ्तार करते हुए पूछताछ की तो उसने बताया कि गुटखे और तंबाकू के पैकेट्स वो मन्नान को सरबराह किया था। पुलिस ने मन्नान को भी गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए गुटखे और तंबाकू की कीमत
20 लाख रुपए बताई गई है। प्राइड इंडिया ग्रुप के जिम्मेदारों ने इल्जाम लगाया है कि वेंचर के प्लॉट्स की रजिस्ट्री के दौरान 2 अफराद ने अपने साथियों के साथ रुकावट पैदा करने की कोशिश की। इत्तला के मुताबिक जमालुद्दीन और उबैद कसीरी नामी 2 अफराद ने प्राइड इंडिया की मुलाजिम खवातीन के हाथों से रजिस्ट्री के दस्तावेजात छीनने की भी कोशिश की। इदारे ने इल्जाम लगाया कि दोनों रकम का मुतालबा करते हुए ब्लैकमेल कर रहे थे। इन दोनों ने रजिस्ट्रार को भी हरासा किया। वेंचर के जिम्मेदारों ने बताया कि मज़कूरा अफराद वेंचर के खिलाफ अवाम को इंतबा देने की खबर अखबार में शाया करने की भी धमकी दे रहे थे। इस सिलसिले में प्राइड इंडिया के जिम्मेदारों ने मलकपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बदकमा त्योहार तेलंगाना की तहजीब व सखाफत का हिस्सा, अवाम को वजीर आला की मुबारकबाद। 26 सितंबर को 40,000 खवातीन एलबी स्टेडियम में बदकमा खेलेंगी। बदकमा साड़ियों की तकसीम का अमल 21 सितंबर तक मुकम्मल कर लेने केटीआर की हिदायत। साड़ियों की तकसीम में बदउनवानियों की अदालती तहकीकात कराने अपोजिशन का मुतालबा। हैदराबाद में 826 असरी बस शेल्टर्स कायम करने का फैसला। टेंडर्स की तलबीस से पहले मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ कमिश्नर बलदिया का इजलास। मलकपेट में ट्रैफिक मसाइल की शिकायत पर रुकन असम्बली अहमद बलाला के साथ कायद मजलिस अकबर ओवैसी का दौरा। फौरी यकसोई करने ओहदेदारों को मशवरा। बिहार सैलाब से मुतासर इलाकों में मजलिस के हेल्थ कैंप्स, अदविया की तकसीम का अमल जारी। और ऑटो ड्राइवर को ट्रैफिक इंस्पेक्टर की गाली गलौज और मारपीट, फ्रेंडली पुलिसिंग की कलाई खुल गई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।